हेलो हेलो हेलो। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अजय और हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो कल जो अपन ने पढ़ा था, जहाँ पे अपन ने इन चीज़ों को छोड़ा था एक तरीके से, वहीं से अपन क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो अपन ने कई चीज़ें सीख ली थी, अम्ब्रेला एंड क्या रैन रैन अम्ब्रेला प्रॉब्लम। ठीक है, उसमें आपको डायरेक्शन का पता होना चाहिए बस। तो आपके जो अम्ब्रेला वाले क्वेश्चन है वो कहीं गलत नहीं होंगे। और जैसे डायरेक्शन, ऐसे किसकी अगर अपन को डायरेक्शन ऑफ मोशन निकालनी है तो tan थीटा इज इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स, वहाँ से अपन निकाल सकते हैं। और रिजल्टेंट आप निकाल सकते हो क्या होता है, अगर क्या हो रैन की जो वर्टिकल वेलोसिटी है और कोई भी अगर मीडियम है या कोई वेलोसिटी, या अपन कह सकते हैं या मैन की जो वेलोसिटी है उसको अगर अपन कंसिडर करेंगे तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडरूट वी आर स्क्वायर प्लस वी विंड्स। अगर हवाएं चल रही हैं तो वो अपन यूज कर लेंगे। ठीक है, चल ऐसे अपन ने रिवर और स्विमर की प्रॉब्लम देखी थी, वहां से टी मिनिमम निकाला था डी अपॉन में वी बी आर। ठीक है, अगर कोस थीटा क्या हो, मैक्सिमम होगा तो ही टी क्या होगी अपने पास, मिनिमम। बात समझ में आ गई थी। फिर वहां से अपन ने ड्रिप वेलोसिटी भी निकाल ली थी। ड्रिप वेलोसिटी क्या थी, अगर x जो है अपन ने अगर क्या है ड्रिप वेलोसिटी अगर अपन सपोज करते हैं तो क्या आता है, साइन थीटा इज इक्वल टू वी आर अपॉन वी बी आर। तो साइन थीटा इज इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू 1 हो, ठीक है, तो वी आर इज इक्वल टू वी बी आर। तो अपन कह सकते हैं कि जो ड्रिप वेलोसिटी है वो कभी भी जीरो नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ मोशन होगा, ड्रिफ्ट में होगा। अगर आप स्ट्रेट जा रहे हो और बाहर कोई बंदा खड़ा है और वो देख रहा है तो उसको ऐसा लगेगा कि आप स्ट्रेट ना जाके थोड़ा सा ड्रिफ्ट हो रहे हो। बात समझ में आ रही है। चलिए, आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन। इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। ठीक है, समझने वाला टॉपिक है। अगर आपको ये फील हो गया तो ये आपका चैप्टर फिनिश है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो अपना क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन। आप डेली यूजेज में ये एग्जांपल भी देखते हो कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता है क्या। आप फुटबॉल का मैच देखते हो, क्रिकेट देखते हो, तो एक ही जो प्लेयर है वो दूसरे प्लेयर को बॉल फेंकता है। ठीक है, तो वो जो मोशन होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। हो गया, विजिबल हो गया। चलो तो अपन और समझते हैं इसको। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए चलिए चलिए, तो पेन कॉपी निकाल के बैठे और ध्यान कहाँ होना चाहिए, बोर्ड पे होना चाहिए। ठीक है, इधर उधर अब जो आप देख रहे थे इतनी देर से अब नहीं, है ना। थोड़ी देर पढ़ेंगे अपन, पर वो तरीके से ऐसे नहीं, है ना। चलिए, तो आज का क्या टॉपिक अपना, प्रोजेक्टाइल मोशन। आज का टॉपिक क्या है अपना, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, इसको समझते हैं सर क्या होता है। चलिए समझो इसको। ये आपका क्या है, क्या है यहाँ पे, ये कोई सरफेस है। क्या है ये, सरफेस है। ठीक है, क्या है ये, सरफेस है। अरे ग्राउंड हो गया, क्योंकि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, प्रक्षेप्य गति, हिंदी में शायद कुछ ऐसा बोलते हैं ना। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे कोई आदमी या मोहन खड़ा है। ठीक है, कौन खड़ा है यहाँ पे, कोई लड़का खड़ा है और जिसका नाम क्या है, मोहन। वो यहाँ से एक बॉल फेंकता है और यहाँ पे दूसरे सिरे पे कौन खड़ा है, इसका भाई सोहन। ठीक है, भाई हैं इसलिए नाम भी ऐसे रखे घर वालों ने, मोहन और सोहन, जो बोलने में आसानी है। ठीक है, चलिए, तो आप देख रहे होंगे कि ये अगर कोई भी अगर अपन बॉल फेंकते हैं तो कुछ समय बाद में वो आके क्या हो जाता है, नीचे ग्राउंड की तरफ आने लग जाती है। तो यहाँ पे सर वेलोसिटी उसकी क्या होगी, फाइनल जो वेलोसिटी वहां पे देखो, यहाँ पे आके क्या जीरो होती है तभी तो नीचे जाती है बॉल। एक बात तो ये, अब आप देख रहे हैं कि जैसे ये टेंजेंशियल हो गया, कुछ एंगल बनाएगा ये। ठीक है, तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि जो थीटा का जो वैल्यू है वो 0 डिग्री नहीं होगा, किसमें, प्रोजेक्टाइल मोशन। 0 डिग्री का मतलब होता है सर ये,
ठीक है, तो ग्राउंड पे ग्राउंड फेंकेंगे तो वो मोशन नहीं हुआ। एक क्या होगा, थीटा इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ऐसे थोड़ी होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन इस प्रकार होगा। ठीक है, तो सर किसके एंगल के बीच में होगा, 0 डिग्री लेस देन थीटा 180 डिग्री। इसको सर अपन बोलते हैं पैराबोलिक। ठीक है, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो चाहे आप क्रिकेट से इसको जोड़ सकते हो, क्रिकेट में एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को क्या बॉल फेंकता है, तो इस चीज़ को अपन समझ सकते हैं। ऐसे अगर अपन फुटबॉल का मैच देखते हैं तो किक मार के दूसरे प्लेयर को क्या बॉल पास की जाती है, तो कुछ इस तरीके का मोशन ही होता है। ठीक है, चलो अब और कंसीडर करते हैं इसको। चलिए, तो अब अपन ग्राफ का यूज करते हैं। ठीक है, ये हो गया, तो कुछ एंगल बनाएगा कि नहीं बनाएगा, ये बनाएगा भाई जी। ठीक है, चलिए अपन जानते हैं कि सर इसको तो कोस थीटा बोलते हैं और इसको बोलते हैं साइन थीटा, यहां तक आप जानते हो, क्योंकि मैंने आपको वेक्टर में भी बताया था और अभी अपन ने प्लेन सीखा है, मोशन इन प्लेन। स्टार्टिंग का जो पॉइंट था अपन यही था, ये क्या हो गया, वाई एक्सिस। इतनी बात समझ में आ गई। अपन मान लेते हैं जो इनकी जो इनिशियल वेलोसिटी है u, तो u कोस थीटा और ये क्या होगी u साइन थीटा। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, तो अगर ये तो क्या होगी इसकी वेलोसिटी, अगर अपन डिस्टेंस इसको x मानते हैं और इसको मानते हैं y, क्या मानते हैं y। ठीक है, तो अपन एक फॉर्मूला जानते हैं सर, कौन सा, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो स्पीड यहाँ पे क्या है, जैसे अगर अपन t की वैल्यू निकालें तो क्या होगा, डिस्टेंस क्या है यहाँ पे x है, अपॉन में स्पीड कितनी है u इंटू कोस थीटा, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इससे निकाल सकते हैं, स्पीड को मैंने इस साइड भेज दिया। ठीक है, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू यू इंटू कोस थीटा इंटू टी। अरे होगा कि नहीं होगा, ये आपका इक्वेशन हो गया 2। x की बात हो गई, ऐसे ही अपन क्या करेंगे, y की बात करेंगे। ठीक है, इसको अगर आपको ध्यान रखना है तो इसको कैसे समझेंगे, जैसे बॉल जा रही है तो उसके क्या लगेगा, mg लगेगा, g नीचे की ओर, और काम करेगा कि नहीं करेगा। कोई बॉल अगर ऊपर फेंकते हैं तो नीचे ग्रेविटेशन फोर्स लगता है कि नहीं लगता, हो गया आपको विजिबल। ऐसे इस प्रकार की कंडीशन वहां पे बनती, पर ऐसे अपने को दिखता नहीं है, ये सिर्फ क्या बॉल को क्या होता है, फील होता है। और आपको जब कैचिंग पावर होती है, जब दूसरे प्लेयर को अपन कैच करवाते हैं तो उसको पता रहता है कि ये बॉल यहाँ पे आएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए, तो जैसे अगर अपन x के लिए निकालें, जैसे अगर अपन y के लिए बात करें, ठीक है, तो जैसे y के लिए कितना होगा, u साइन थीटा इंटू में t। ठीक है, देखो यहाँ पे तो है ग्राउंड के अप्रोच, ये तो है ग्राउंड पे बात। अब ये क्या है वर्टिकली, ये क्या है हॉरिजॉन्टल, वर्टिकली, और ये क्या है हॉरिजॉन्टल। तो ये जैसे ऊपर की तरफ जा रही है बॉल, तो माइनस का क्या होगा, जी टी स्क्वायर, माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर। अरे काम करेगा नहीं करेगा, तो ये उसमें से माइनस होगा तो इसके बराबर आएगा। सर इसमें क्यों नहीं किया, क्योंकि ये क्या है एच एक्सिस के अलोंग है, ये किसके अलोंग है, एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, तो इसमें तो ये फर्क ही नहीं हो रहा, इस पर कोई डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो अपन कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो डिपेंड्स ओनली क्या है, वाई एक्सिस। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है, वाई एक्सिस पे। ये दो इक्वेशन अपने पास आ गई है, आई कि नहीं आई। ठीक है, बढ़े हैं आगे। चलो, तो आपके पास एक इक्वेशन तो ये आई है, x इज इक्वल टू यू इंटू
कोस थीटा इंटू टी, और इसको मैं टी इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, एक्स अपॉन में यू इंटू कोस थीटा, यही लिख सकते हैं अपन। चलो ठीक है, और जो y की जो वैल्यू अपने पास आई है वो कितनी थी, u, ठीक है, साइन थीटा इंटू टी माइनस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, कितना था, ये तो हो गया इक्वेशन, क्या हो गया, अगर इसको दें 1 दे रखा था और इसको 3 दे देते हैं समझने के लिए। चलिए, तो जो इक्वेशन जो अपने पास 1 है तो अपन क्या लिख सकते हैं, पुट इक्वेशन, क्या लिख सकते हैं, पुट इक्वेशन कितना है, फर्स्ट इनटू इक्वेशन किस में रखेंगे, 3 में रखेंगे, और देन, बात समझ में आ गई। तो y इज इक्वल टू कितना मिलेगा अपने को, u साइन थीटा इंटू में t की वैल्यू कितनी है अपने पास, x अपॉन u इंटू कोस थीटा माइनस हाफ g, t की वैल्यू कितनी है, x अपॉन में u इंटू कोस थीटा का होल स्क्वायर, यही होगा। ये कहाँ से निकाला अपन ने, बेसिक फॉर्मूला वही है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ध्यान यही रखना है, सबसे अच्छा टॉपिक है ये काइनेमेटिक्स का, ठीक है, इससे कई क्वेश्चन सोल्व होते हैं तो आपको ही ध्यान रखना, ठीक है, पेन कॉपी आप साथ रखें। चलो, तो इसको आगे सोल्व करते हैं, तो कितना देखो, साइन अपॉन, चलो यू से यू कैंसिल कर देते हैं ना, एक एक स्टेप, ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया, x इंटू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस 1/2 जी ऐसे की ऐसे, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर थीटा। अगर इसको और आगे अपन आगे लिखें तो कितना होगा, x इंटू टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर टू कोस स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ गई, स्टेप बाय स्टेप अपन कर रहे हैं, फिर भी जैसे कोई रह जाता है तो मैंने ये अलग से आपको बता दिया, ठीक है। पहले अपन ने x की वैल्यू निकाली अलोंग टू एक्स एक्सिस, फिर अपन ने y में माइनस जी टी स्क्वायर हाफ कम इसलिए हो जाता है क्योंकि नीचे कौन सा लगता है, ग्रेविटेशनल, ठीक है, तो वो माइनस करके ही अपन इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि अलोंग टू एक्स एक्सिस पे ये डिपेंड ही नहीं करता, कौन, प्रोजेक्टाइल मोशन, क्योंकि बॉल ऊपर फेंकेंगे तो नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगेगा ही, ठीक है, तो वो अगर माइनस होगा तो ही अपन y के अपन इज इक्वल टू कर सकते हैं, नहीं तो क्या होगा, वो इतना अगर अपन करेंगे तो फिर जो बॉल है वो ऊपर ही रहेगी, नीचे आएगी नहीं। अगर आप इसको नहीं लिखते तो इसका इसका मतलब ये है कि वह आपने बॉल फेंकी और ऊपर ही जा रही है, वो नीचे आ ही नहीं रही, ठीक है। और आपने जी टी स्क्वायर हाफ, जी वैल्यू है यहाँ पे, इसका मतलब है जो बॉल है कुछ समय बाद में जब उसकी फाइनल वेलोसिटी v क्या हो, 0 हो रही है, ठीक है। देखो आप फिर से मैं आपको विजिबल करवाता हूँ, डायग्राम कहाँ पे है, ये रहा, देखो यहाँ आके देखो इसमें क्या है, एक तरीके से यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी वो 0 हो गई, तो बॉल अपने आप क्या आ गई, नीचे आने लगी, तो 0 या 0 के अप्रोक्स किसके कारण आ रही है, जी के कारण, किसके कारण आ रही है, जो नीचे फोर्स लग रहा है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूटन साहब का, भूल गए, जिन्होंने एप्पल खाया नहीं उन्होंने सोचा, ठीक है, अगर वो खा लेते तो अपनी आधी फिजिक्स खत्म, ठीक है ना, तो ये शुक्रिया, उस टाइम पे सोचो वो भूखे नहीं थे, अगर वो सेव खा लेते तो अपनी फिजिक्स पढ़ने को नहीं मिलती। बात समझ में आ गई, तो अपने पास जो y है वो कितना आ रहा है, x इंटू कितना है, x इंटू टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इसको आप ध्यान रखोगे, इक्वेशन ऑफ
ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, अगर आपको जैसे एंगल दे दे और x की वैल्यू दे दे तो अपन इनिशियल वेलोसिटी है तो y के अलोंग कितना प्रोजेक्टाइल मोशन होगा वो यहाँ से इस इक्वेशन से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? चलो, अब यहाँ पे आपको तीन वैल्यू और निकालनी होती है। सर वो कौन कौन सी है? एक तो आपको निकालना होता है मैक्सिमम हाइट। क्या निकालना होता है? मैक्सिमम हाइट, कि जो बॉल की जो हाइट है वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है। एक है आपको टाइम निकालना होता है कि वो कितने समय बाद नीचे जमीन पे आएगी। एक क्या है, उसकी रेंज निकालनी होती है आर। ठीक है, तीन चीज हैं और आपके न्यूमेरिकल भी इन्हीं से सोल्व होंगे। ये मेरा पर्सनल कॉन्फिडेंस है कि इससे एक भी न्यूमेरिकल आपके बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम हाइट, टाइम और रेंज, बस ये हैं, इन तीनों में से ही क्वेश्चन बनता है और एक है ये ट्रेजेक्ट्री। ये प्रोजेक्टाइल मोशन खत्म। पर अपन तो क्या है, पहले मैक्सिमम हाइट कहाँ से आई वो निकालेंगे, फिर क्या है आपका टाइम, और फिर क्या है रेंज, उसके बाद में फिर क्वेश्चन ही क्वेश्चन। चलो, तो अपने पास अगर मैक्सिमम हाइट की बात करें तो अपन फिर से बनाएंगे ग्राफ। तो ये हो गई आपकी प्रोजेक्टाइल मोशन, हाइट ये हो गई, पर हुई कि नहीं। यहाँ पे सर जो जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी है? 0 है। जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या है? 0 है। यहाँ पे वाई एक्सिस और ये क्या हो गया आपका एक्स एक्सिस। समझ पा रहे हो बातों को? ये आपकी हो गई एच मैक्सिमम। यू है वो आपकी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। क्या है आपकी? इनिशियल वेलोसिटी। और जो v है यहाँ पे क्या है? ये आपकी फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, देखो हाइट हो गई, इसी को अपन जैसे कई बार डिस्प्लेसमेंट लेते हैं तो डिस्प्लेसमेंट आते हैं, दो पॉइंट ऑटोमेटिक आ जाते हैं, एक तो फाइनल पॉइंट और एक इनिशियल पॉइंट। तो इसका जैसे इनिशियल पॉइंट तो ये हो गया और इसका फाइनल पॉइंट ये हो गया, तो फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसे तो निकालते हैं। ठीक है, तो जैसे अपने पास काइनेमेटिक के इक्वेशन है, कितने हैं? 3 थे, इनको देखते हैं। तो तीनों को लिख लेते हैं, देखते हैं यूज कौन सा होता है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फिर सर s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फिर सर v इज इक्वल टू u इज इक्वल टू या u स्क्वायर प्लस 2as। u इज इक्वल टू थोड़ी होता है सर, आप ऐसे बोल रहे हो। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तीन होते हैं। चलो तो यूज करते हैं अपन। तो देखो यहाँ पे क्या है, v को अपन फाइनल वेलोसिटी मानते हैं और u को इनिशियल वेलोसिटी। a क्या होता है? एक्सीलरेशन होता है। यहाँ पे मोशन इन प्लेन में a को अपन कई जगह g लिखेंगे। ठीक है, तो a यहाँ पे क्या है? g यूज लेके चलेंगे, तो आपको याद रखना है एक की जगह अपन g करेंगे। ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन बोलते हैं। एक तो होता है ग्रेविटेशनल, आपको ये चैप्टर भी पढ़ाएंगे आने वाले, आगे आएगा। ठीक है, और एक होता है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, तो वहां पे जो g की वैल्यू होती है वो अपन यहाँ पे यूज करते हैं। कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। करें बेटे? चलो तो देखो यहाँ पे अपने पास क्या है, v है वो तो क्या है सर? 0 है। u अपने को पता नहीं, तो u अपन ने ऐसे कैसे लिख रखा है? प्लस 2as, तो s को अपन ने मान लिया h यहाँ पे। एक तो बात ये हो गई। ठीक है, तो h इज इक्वल टू कितना आ गया अपने पास? माइनस का यू स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, अगर अपन डायरेक्शन की बात करें तो h इज इक्वल टू जो h मैक्सिमम आता है वो कितना आता है अपने पास? यू स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, तो जो g है वो नीचे की तरफ काम करेगा,
देखो नीचे की तरफ है तो नीचे की तरफ हम नेगेटिव लेते हैं कि नहीं लेते, ठीक है। तो नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो h इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g, एक ही जगह अपन g यूज कर रहे हैं। चलिए अब जो मैक्सिमम हाइट है तो अपन अपने पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। अब जैसे ये जो ग्राफ बनाया था अपने पास दो वेलोसिटी आई थी, ये तो था u साइन थीटा और ये आया था u कोस थीटा, ठीक है। तो अपन तो इसकी बात कर रहे हैं, तो ये किसके बराबर होगा, u साइन थीटा के, और होगा कि नहीं होगा। तो u, तो देखो यहाँ पे क्या है, जब यहाँ पे अगर अपन बात करेंगे यहाँ पे क्या है, जो फाइनल वेलोसिटी वो तो क्या है, जीरो हो जाएगी। यहाँ पे जो इनिशियल चल रही है वो कितनी हो जाएगी, u साइन थीटा। तो u की जगह अपन क्या यूज करेंगे, u साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2g। तो u इज इक्वल एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, कितना है 2g, है कि नहीं है, ठीक है। अगर अपन h मैक्सिमम की बात करें, h मैक्सिमम की, तो u स्क्वायर, तो साइन कितने होता है मैक्सिमम 1 पे, तो कितना होगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या होगा, साइन 90 डिग्री का होल स्क्वायर, ऐसे समझ लो इसको, ठीक है। तो 2g, तो h मैक्सिमम अपने पास कितना आ रहा है, h हाइट है जो मैक्सिमम कितनी है, u स्क्वायर अपॉन में 2g। एक तो आप ऐसे समझ सकते हो इसको, है ना, और एक आप डायग्राम से इस चीज को भी कंसीडर कर सकते हो। कैसे सर, जो ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है तो हाइट अपन किसके अलोंग निकाल रहे हैं, एक्स वाई एक्सिस के, ये तो क्या है आपका एक्स एक्सिस और ये क्या है वाई एक्सिस। तो अपन जो हाइट है वो किसके अलोंग निकाल रहे हैं, वाई एक्सिस के, तो उसमें कंपोनेंट भी किसके आएंगे, वाई एक्सिस के। इतनी इतनी तो अप्रोच आपको अब लगने लग गई होगी कि सर वाई के अलोंग आप काम कर रहे हो, तो उसके जो जो वेलोसिटी है, जो कोऑर्डिनेट है, जो अपन ने यहाँ पे इंफॉर्मेशन ली है वो किसकी यूज होगी सर, वाई एक्सिस की, नॉर्मल है, ठीक है। तो वो यू साइन थीटा, बात समझ में आ गई। तो यू साइन थीटा इंटू यू साइन थीटा, तो अपन कह सकते हैं जो एच मैक्सिमम है वो वाई एक्सिस के अलोंग वर्क करता है। तो आपकी जो हाइट है वो कितनी आएगी, यू स्क्वायर अपॉन में 2g, ठीक है। चलिए, तो मेरे को आज आपको थोड़ा सा बताना था जिससे आपको आइडिया मिल सके, ठीक है। ये आपका जी हो गया, तभी बॉल नीचे आ रही है। अगर ये जी नहीं होता, ग्रेविटेशनल नहीं होता, तो बॉल एक बार फेंकने के बाद में भी नीचे नहीं आएगी, ठीक है। तो सर ये अगर अपन को फील करना हो तो आप स्पेस सेंटर में जा सकते हो, स्पेस जो अपना होता है वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे अगर आपने कोई बॉल फेंक दी तो फिर वो जरूरी नहीं है कि आपके पास आए, ठीक है, वो चलती ही जाएगी क्योंकि वहाँ पे फिर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो आज का जो था हल्का सा क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन, इतनी बात हुई थी। अब जैसे इसमें क्या है, अपने को क्या और क्या क्या निकालेंगे, जैसे अपने पास एच मैक्सिमम अपन ने निकाल लिया था, कितना था, यू स्क्वायर अपॉन 2g। ऐसे t की वैल्यू अपने पास आएगी 2u साइन थीटा अपॉन में g। तो यहाँ पे भी अगर t मैक्सिमम की बात करें तो साइन थीटा कितने पे वन होता है, 90 पे, तो कितनी वैल्यू आएगी 2u g, ठीक है। और अपन रेंज की बात करें तो रेंज जो होती है वो एक्स एक्सिस के अलोंग वर्क करती है, ठीक है। अगर अपने को ऐसे चेक करना हो कि ये बॉल मैं फेंक रहा हूँ तो वो कितनी रेंज अपने को मिलेगी, तो देखो ये किस पे बात हो रही है, एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं यू साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन में, ठीक है। इसको अगर अपन जी मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा, u
अगर अपन इसको 2 से मल्टीपल कर दें 2u साइन थीटा इंटू यू कोस थीटा अपॉन में 2g। तो यहाँ पे देखो 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। अरे लिख सकते नहीं लिख सकते, बात समझ में आ रही है। देखो ये भी कुछ ना काम करेगा कि नहीं करेगा, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का अगर अपन ओपन करेंगे तो कितना आएगा 2 इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और नीचे कितना आ रहा है अपने पास 2g, जो रेंज अपने को मिलती है। ये अपन प्रूफ भी करेंगे कल कि आता कैसे है। वैसे ये फॉर्मूला होता है इन तीनों को फॉर्मूले को यूज करके, और अपने पास क्या एक इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जो है उसका यूज करके अपन सारे न्यूमेरिकल सोल्व कर लेंगे। ये 4 फॉर्मूले हैं, आपको ध्यान रखने हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन ये था। फुटबॉल से ध्यान रख सकते हो, क्रिकेट आप खेलते हो तो दूसरे उस खिलाड़ी को या प्लेयर को अगर आप चीज़ों को बॉल उस तरह फेंकते हो तो क्या होता है, एक तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। अगर आप इसका बेस्ट एंगल जानना चाहते हो तो वो कितना होता है 45। वैसे लगभग बच्चों को पता है, अगर जिसको पता नहीं तो सबसे अच्छा एंगल, मतलब आपको बॉल ज़्यादा डिस्टेंस तय करनी है, अगर इसको रेंज ज़्यादा चाहते हो तो आप इस एंगल से अगर बॉल को फेंकोगे तो वो सबसे ज़्यादा दूरी तय करेगी। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट एंगल थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, 90 का हाफ। तो आज के लिए अपन इतना रखते हैं, फिर बाकी की जो चीज़ें हैं वो अपन साथ साथ करते जाएंगे। ठीक है, आज आपने क्या सीखा, एक तो प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है, डिपेंड किस किस पे करता है, वो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे भी नहीं होता और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पे भी नहीं होता, तो इनके बीच में जो एंगल होते हैं उन पे काम करता है। बात समझ में आ गई। और जो इसकी शेप बनती है वो पैराबोलिक बनती है, ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, फिर अपन ने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकाली, वो क्या होती है सर y इज इक्वल टू एक्स इंटू टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर थीटा, ये आपको ध्यान रखना है। फिर h मैक्सिमम अपन ने निकाला है, तो वो काइनेमेटिक इक्वेशन से भी आप निकाल सकते हो, डायग्राम कंसीडर करके भी आप चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हो। तो h मैक्सिमम अपने पास आया था u स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अगर अपन h मैक्सिमम की बात करें तो साइन थीटा को भी अपन को क्या रखना है मैक्सिमम रखना है, क्योंकि क्या है तो प्रोपोर्शनल है किसके हाइट के। तो साइन थीटा कितने पे 90 पे होता है, तो अपने पास जो एस मैक्सिमम है वो कितनी आएगी यू स्क्वायर अपॉन 2g। ऐसे अपन t की वैल्यू भी निकाल सकते हैं 2u इंटू साइन थीटा अपॉन जी। ऐसे रेंज निकाल सकते हैं यू स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा अपॉन या 2g। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपन बाकी के क्या है, टाइम बच गया और वो अपन कल करेंगे। ठीक है, अगर आपको सारी चीज़ें एक साथ बता दी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आज आपको हाइट याद रखनी है और प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। ठीक है, और फिर उसके बाद में फिर आपको क्या करना है न्यूमेरिकल जो अपन करवाएंगे बहुत सारे यहाँ पे। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो साथ साथ पढ़ते रहिए और लास्ट तक वीडियो देखा करो, ऐसे नहीं कि आपने 10 मिनट देख लिया और फिर इसको पूरा वीडियो देखोगे तभी आपको बेनिफिट होगा। और कंटिन्यू क्लास है तो साथ के बच्चों को आप बता भी सकते हो, शेयर कर सकते हो कि हाँ यहाँ पे पर्टिकुलरली क्लास आती है, एनसीईआरटी बेस पे है। और एनसीईआरटी जो आपकी नोटबुक है एनसीईआरटी क्या है आपकी बुक है, उसमें जो क्वेश्चन है और एग्जाम्पल है वो लगभग यहाँ पे हम एक क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहे हैं ना, चाहे समय हमें थोड़ा ज़्यादा लग रहा है पर आपको हर क्वेश्चन इसमें लगभग मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है कि आपको क्वेश्चन बाहर कहीं जगह अलग वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी, यहीं पे आपको ये सारा मटेरियल मिल जाएगा ना। साथ साथ जैसे मैथ की क्लास भी आती हैं, केमिस्ट्री की हैं, तो वो भी इसी चैनल पे हैं, तो आप उनका भी क्या है बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, बाकी के आप पढ़ ही रहे हैं ऐसा हम आशा करते ही हैं। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर राधे राधे।